तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यूहाओ और वांगडोंग की जो मार्शल सोल्स होती हैं वो आपस में परफेक्टली फ्यूज हो जाती हैं, जिसके कारण अब उनके पास मार्शल सोल की फ्यूजन स्किल भी है। साथ ही हमने देखा था कि उस चैंपियनशिप का सेकंड फेज शुरू हो जाता है, जहाँ पे इनका फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होता है। अब इनके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही इनमें से एक ओपोनेंट जिसका नाम निंग तियान होता है, उसके पास पगोडा की मार्शल सोल होती है। साथ ही उसके पास 3 सोल रिंग्स भी थे, क्योंकि अब तक यूहाओ की टीम ने जिस ओपोनेंट से भी फाइट की थी वो उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल थे। अब आगे एपिसोड शुरू होता है, जहां हमें इनके बीच एक बहुत ही जबरदस्त सी फाइटिंग सीन दिखाई जाती है, जहां पे इनके मूव्स और इनके फाइटिंग स्किल्स को इन दोनों टीम्स की टीचर्स देख रही होते हैं। अब यहाँ दोनों टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स की गुणगान यहाँ करने लगते हैं और उनमें एक शर्त लग जाती है। इन दोनों टीम में से जो लूजर टीम होगी वो जीतने वाली टीम को एक सोल बोन देगी। अब ये सोल बोन काफी रेयर होता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है उसी फाइटिंग एरिना की तरफ, जहां हम देखते हैं जो उनका मेन ओपोनेंट निंग तियान होता है अपनी पगोडा मार्शल सोल का इस्तेमाल कर रहा होता है, ताकि वो अपने दोनों क्लासमेट्स के पावर को 80% तक और इंक्रीज कर दे। फिर हम यूहाओ को देखते हैं जो अपनी फर्स्ट सोल स्किल को, जो कि शेयरिंग एंड डिटेक्टिंग स्किल होती है, उसे यूज करता है, जिससे वो अपने ओपोनेंट के अगले मूव को आसानी से डिटेक्ट कर पाता है और यहाँ उनके अटैक से आसानी से डॉज कर लेता है। अब ये देख के यहाँ उनकी टीचर भी समझ जाती है। अब ये देखिए यहाँ इनकी टीचर समझ जाती है कि ये जो यूहाओ की टीम का मेन अटैकर वांगडोंग है, इसे वो विकेड विंड जिसे विंडी कहते हैं, अगर वो हरा दे तो आसानी से इनकी टीम को मात दी जा सकती है। अब वापस से सीन उस फाइट की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि विंडी अब अपने फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट कर चुकी होती है, जो कि एक ड्रैगन की होती है। अब यहाँ वो अपने ड्रैगन फायर से सीधा अटैक करती है वांगडोंग पे, लेकिन यहाँ जो वांगडोंग होती है वो भी अपनी फर्स्ट सोल स्किल को एक्टिवेट करती है, उसके सारे के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर रही थी, क्योंकि यूहाओ उसका यहाँ पे अपनी शेयरिंग एंड डिटेक्टिंग स्किल शेयर कर रहा था। अब यहाँ यूहाओ के पोस्टर को देख के निंग तियान ये समझ जाता है कि यूहाओ जरूर कोई सोल स्किल का यूज कर रहा है। अब चूंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है, क्योंकि जो उसकी सोल रिंग है वो मात्र 10 ईयर्स की है। अब यहाँ वो अपने क्लासमेट्स को ये ऑर्डर देता है कि सबसे पहले हमें यूहाओ को घेरना होगा, तो मैं जाके उसे डील करता हूँ, लेकिन तुम लोगों को तब तक वांगडोंग को रोकना होगा। अब आगे हम देखते हैं कि वो विंडी और योन दोनों ही वांगडोंग से फाइट करने लगती हैं, लेकिन जैसे उसे यहाँ पता चलता है कि ये उनकी चाल है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, असली में उनका टारगेट तो यूहाओ है। अब जैसे ही वो यूहाओ पे अटैक करने वाली होती है, हम यहाँ पे जाओ जाओ को देखते हैं जो अपनी सेकंड मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है, जो कि एक फ्लूट की धुन होती है। अब इसकी ये जो सेकंड सोल पावर होती है वो उतनी ज्यादा कमाल की नहीं होती, बस इसका धुन सुनते ही जो उसका ओपोनेंट होता है वो मिसमराइज हो जाता है और उसकी जो पावर्स होती हैं वो 20% तक डिक्रीज हो जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनके ओपोनेंट टीम का जो मेन बंदा निंग तियान होता है, जिसके पगोडा मार्शल सोल से इन दोनों की पावर्स इंक्रीज हो रही थी, और अचानक ही उस फ्लूट के धुन के साथ इनकी पावर्स घटने लगती हैं, इससे यहाँ विंडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे यूहाओ की टीम की ये स्ट्रेटजी उनको समझ में आती है। यूहाओ अपने शेयरिंग एंड डिटेक्शन स्किल का यूज कर रहा होता है अपने ओपोनेंट टीम के अटैक्स को पहले से ही जानने के लिए, और यहाँ पे इनके जो 2 डिफेंसर होते हैं जाओ जाओ और वांगडोंग, ये यूहाओ को डिफेंड कर रहे होते हैं, साथ ही उन दूसरे ओपोनेंट से फाइट करने का भी काम करते हैं। यहाँ निंग तियान यून से कह रहा होता है कि तुमने उस वांगडोंग को वहाँ क्यों नहीं रोका, अगर तुम उसे वहाँ रोक लेती तो मैं यहाँ इस यूहाओ को बीट कर पाता। इस पे वो कहती है कि उस फ्लूट की धुन ने मुझे स्लो डाउन कर दिया। अब यहाँ ये लोग जाओ जाओ के ट्विन मार्शल सोल को देखते हुए फिर से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। यहाँ निंग तियान उनसे कहता है कि सबसे पहले हमें उस वांगडोंग को ठिकाने लगाना होगा, तभी हम उस यूहाओ को बीट कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि निंग तियान अपनी पगोडा पावर में अपनी 3rd सोल रिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ विंडी का जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और यहाँ वो वांगडोंग को रोकने के लिए उसके चारों ओर फायर क्रिएट कर देता है। इनकी वांगडोंग जहाँ खड़ी होती है वो उस एरिया को भी इतना ज्यादा गर्म कर देती है, इसपे वांगडोंग वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। आगे निंग तियान यून को ऑर्डर देता है कि वो जा करके यूहाओ पे अटैक करे। अब यहाँ पे यून जो होती है वो अपने सेकंड सोल स्किल का यूज करती है, जो कि स्कारलेट ब्लेड होती है, और ये इतनी ज्यादा शार्प होती है कि यूहाओ के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और इसके जो ब्लेड के स्लैश होते हैं वो जैसे ही यूहाओ को हिट करने जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि जाओ जाओ उसे प्रोटेक्ट कर लेती है अपने ट्राइपॉड से। अब ये जो इसके स्लैश होते हैं वो उस ट्राइपॉड से डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, साथ ही वो अपने टारगेट को लॉक कर देते हैं। एक बार उसके ब्लेड से स्लैश निकलने के बाद जब तक कि वो उसके टारगेट को हिट ना कर दे तब तक मूव होता ही रहता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर जाओ जो होती हैं वो भी इस निंग तियान की टीम के परफॉर्मेंस देख के हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस यून के स्कारलेट ब्लेड को यहाँ सारी की सारी पावर्स मिल रही होती है। वो निंग तियान के 3rd सोल स्किल का एम्पलीफायर होता है, इसके कारण इसके अटैक्स एंडलेसली होते रहेंगे जब तक कि इसकी सोल पावर एग्जॉस्ट ना हो जाए। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ अपना 3rd सोल स्किल यूज करता है, जो कि होता है उसका सोल सॉक।
अब यहाँ यूहाओ के स्किल्स की ये खासियत होती है कि वो एक टाइम पे अपने एक से ज्यादा स्किल्स का यूज कर सकता है। एक तरफ तो वो अपने शेयरिंग और डिटेक्शन स्किल यूज कर रहा होता है, दूसरी तरफ अपने सोल शॉक का यूज करते ही वो निंगथियान को एक स्ट्राइक देता है, जिसके कारण वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और इन दोनों की भी जो पावर्स होती हैं वो अब कम हो जाती हैं। अब यहाँ पे वांगडोंग ये समझते हुए कि यूहाओ ने लगता है कोई काउंटर अटैक कर दिया और यही सही अपॉर्चुनिटी है इन पे दोबारा से अटैक करने की, वो अपने सेकंड सोल स्किल को यूज करती है जो कि होती है उसकी गोल्डन बटरफ्लाई विंग्स। अब यहाँ पे हम पहली बार वांगडोंग को उसकी सेकंड सोल स्किल को यूज करते देखते हैं, जो कि उसके बटरफ्लाई विंग्स से गोल्डन मीटियोर शावर की तरह यूज होती हैं। आगे हम देखते हैं कि अब यहाँ बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। निंगथियान एक बार में ही अपनी तीनों सोल रिंग का इस्तेमाल कर लेता है, इससे इनकी जो पावर्स होती है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि तभी यूहाओ भी अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने की सोचता है। यहाँ पे वो वांगडोंग को अपने पास बुलाता है और इससे हम समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे यूहाओ अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने वाला है। इसलिए वो जाओ जाओ से कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम दोनों को कोई देख ना पाए। यहाँ जाओ जाओ अपने ट्राइपॉड्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को घेर लेती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा विंड साइक्लोन बना देती है, के अंदर यूहाओ और वांगडोंग अपनी कौन सी स्किल का यूज कर रहे होते हैं ये किसी को नहीं पता चलता। आगे ये दोनों अपने मार्शल सोल्स को फ्यूज करना शुरू कर देते हैं और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब इनकी ओपोनेंट टीम भी उन पे अटैक करने के लिए वहां पे चक्कर लगाने लगती है, बस एक मौके की तलाश में होते हैं कि कब ये बवंडर खत्म हो और ये इन पे अटैक करे। अब आगे हम उस बवंडर के अंदर के सीन का देखते हैं जहां इन दोनों की हालत खराब हो रही थी क्योंकि ये अपने मार्शल सोल्स को फ्यूज नहीं कर पा रहे थे कि तभी जो विंडी होती है वो इतना ज्यादा अपने पावर को स्पीड अप कर लेती है कि वो उन्हें देख लेती है। अब यहाँ पे जो उसका ड्रैगन होता है वो एक जोरदार दहाड़ के साथ उस साइक्लोन को चीरने ही वाला होता है। ये हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने स्पिरिचुअल आई से उस पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये अटैक सीधा उसके मेन पावर हाउस उस निंगथियान को जा लगता है, जिससे वो वहीं पास आउट हो जाता है। यहाँ उसके पास आउट होते ही हम देखते हैं विंडी और यून के बस भी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। आगे यहाँ विंडी जा करके उस निंगथियांग को उठाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ और वांगडोंग को जो वहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़े होते हैं जैसे उन्हें मानो पता ही नहीं कि अभी अभी क्या हुआ था, और उनके इसी मुस्कुराते चेहरे के साथ गाइस यहाँ पे ये एपिसोड यही फिनिश होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप सबसे जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।